कैसे हैं आप सब? पीछे तक आ रही है आवाज? सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सबको ये मौका मिला है अपनी जो स्किल्स हैं, जो आपके इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, आप उनको एक फॉर्म दे सको, एक बना सको। आप बहुत छोटे बच्चे हो, फर्स्ट आपकी क्लास मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है आपके ये सब्जेक्ट। तो जो मैंने सीखा है अभी तक अपनी जर्नी के अंदर वो आपसे बताना चाहूंगा कि एक तो आपको ना ओपन रहना चाहिए चीजों को सीखने के लिए, क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है बताएगा। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली बिजनेस क्या होता है, ये बिजनेस कब करना चाहिए, किस चीज का बिजनेस करना चाहिए। जैसे हमने बोला कि इनोवेटिव आप कुछ आइडियाज लेके आओ, इस ग्रुप ने कोई आइडिया बनाया तो आपने वो कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं करना। तो कहां से लेके आए आइडिया? जिस चीज में हमें इंटरेस्ट हो। चलिए, और कोई जो लोगों को चीज की नीड हो। देखिए, जहां प्रॉब्लम वहां बिजनेस। बिजनेस का एक छोटा सा फंडा है, जहां प्रॉब्लम है वहीं बिजनेस है। आपको जहां भी लगे कि यहां प्रॉब्लम है वहीं पे आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो। जिस चीज की प्रॉब्लम लगे, आप यहाँ स्कूल से घर आते हो, घर से स्कूल जाते हो, रास्ते में लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, ये चीज ठीक होनी चाहिए, कौन ठीक करेगा? आप ही तो करोगे ठीक उससे, वही बिजनेस हो गया। तो बिजनेस दो टर्म होती हैं, आप एक तो होता है बिजनेस, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप ये बिजनेस में नहीं, आप एंटरप्रेन्योर में हो, क्योंकि आप कुछ नया लेके आओगे, कुछ वो लेके आओगे जो किसी को सोच भी नहीं सका। प्रॉब्लम सबको दिखती है, एक सॉल्यूशन को दिखता नहीं है, होने देना हमें खबर पड़ रहा है। तो आपको वो चीज लेके आने की, जहां दिक्कत है वहीं पे बिजनेस खड़ा करना है, वहीं पे आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, नई चीज को, इनोवेटिव आइडिया को लेके आना है, वो चीज डेवलप करनी है आपको। तो हमेशा रखना है कि जहां पे दिक्कत आपको लगे वहीं पे आप कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर सकते हो। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। लगे बंदे आपके हो सकते हैं कि घर में कोई फैमिली में कोई काम कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, वहां पे आपको कुछ लगी दिक्कत है, कस्टमर आने कम हो गए या कुछ नया चेंज हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो वहां भी आप नया डेवलप कर सकते हो। तो वही तो अपना माइंड चलाना है। तो जी इस 2-3 साल की जर्नी में आपको यही सब सिखाया जाएगा कि कैसे अपने माइंड के ऊपर जो भी आपके आइडियाज आए ना, आइडिया क्या होता है कि आपके पास आइडिया आया, आप सोचो कि आपके पास ये आइडिया याद रहेगा। आपको याद कुछ नहीं आता, याद हमें भी नहीं आता, आपको सिर्फ लिख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज में से एक आइडिया निकल के आएगा। 50 आइडिया सोचोगे तो जाके एक आइडिया होगा जिसपे आप फाइनलाइज होगे कि ये आइडिया बेटर है, ये हम कर सकते हैं, इस पे हमें वर्क करना चाहिए, ये हम डिस्कस कर सकते हैं मैडम से, या इसके ऊपर हमें फंडिंग मिल सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो याद कुछ नहीं रहेगा आपको। आप अगर सोचते हो कि आपको आज जो याद आपने सोचा आइडिया, वो कल आपको या परसों आपको 10 दिन बाद आपको याद रहेगा, या जब मैम पूछेंगी 1 हफ्ते बाद, जब भी क्लास होगी आप ये पूछेंगी तो नहीं याद रहेगा। बेटर सोल्यूशन क्या है कि आप उसको लिखते रहो। आपके जो ग्रुप बन गए हैं सबके पास आइडिया आते हैं, रोज 10 आइडिया आएंगे, सारे लिखो, एक कॉपी बना लो उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, उस पर लिखते रहो। एट द एंड आप फाइनलाइज करोगे कि इसमें से कौन सा बेस्ट है, किस पे हमें काम करना चाहिए, कि किससे हमें ज्यादा हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिजनेस का रूल यही होता है कि जहां दिक्कत है वहीं आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो, और सारे बिजनेस खड़े वहीं पे हुए हुए, आप किसी को भी लेके देखो। और चेंज रहने के लिए हमेशा आप तैयार हो। अब चेंज कैसे, इसका मैं बहुत सारा आपको एग्जांपल देता हूं। किसी ने नोकिया का नाम सुना है? नोकिया किसने सुना है? क्या करती है नोकिया? फोन की कंपनी है। पहले कभी जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो मुझे पता नहीं, लेकिन नोकिया का स्टार्टिंग जब मोबाइल फोन लॉन्च हुए थे तो 2-3 कंपनी मार्केट में थी, जिसमें एक नोकिया थी, एक मोटोरोला हो गई, सिमेंस हो गई, ब्लैकबेरी हो गई, ऐसे करके कुछ कंपनीज मार्केट में थी। और नोकिया का एक इतना बड़ा फोन आया करता था ट्रमीटर के नाम से, बहुत बड़ा इतना बड़ा फोन, जैसे होती है ना वायरलेस वॉकी टॉकी जो पुलिस वालों के होती है, इतना बड़ा उसका मोबाइल फोन आया करता था उस टाइम 50-60 हजार रुपए का, हालांकि इतने का था ना टर्मिनेटर। तो नोकिया पहले मोबाइल कैसे थे? पहले मोबाइल थे टचपैड वाले, कीपैड वाले, सबके पास पहले कीपैड थे, वही चला करते थे। नोकिया के भी वही थे। नोकिया के हम क्यों प्रेफर करते थे? क्योंकि नोकिया की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती थी। मतलब आपने ले लिया, वो कभी गिर जाए, कभी टूटेगा नहीं, खराब ही नहीं होगा, मतलब उसकी बहुत अच्छी सर्विस थी और बहुत अच्छा उसका फोन रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब चेंज, ये बात करो चेंज के ऊपर, हर उसके अंदर चेंज तो करना ही पड़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, क्योंकि आप जैसे माइंड काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया निकालते रहेंगे ना, वहां भी कोई ना कोई आगे से बैठा होगा दूसरी कंपनी के अंदर जिसने कुछ नया चीज निकाली। नई चीज क्या निकाली? बोले कि आगे टच वाला फोन। और जब टच वाला फोन लॉन्च हुआ तो नोकिया के पास भी ऑप्शन था। नोकिया तो छोटी मोटी कंपनी थी नहीं,
कि उसके पास इंजीनियर्स नहीं होंगे, टीम नहीं होगी कि वो चेंज कर सके की पैड से टच पैड में। लेकिन नोकिया ने क्या स्टेटमेंट दी कि टच पैड को यूज ही नहीं करेगा। सबको कीपैड की आदत पड़ गई है, ऐसे अंगूठों की आदत पड़ चुकी है कि उस पर टाइप थम्स होता था कि वो कोई टच पैड पे आएगा ही नहीं। तो नोकिया ने अपने आप को उस टाइम चेंज नहीं करा। चेंज ना करने के कारण वो काफी टाइम तक कीपैड ही निकालती रही। और आज के हाल नोकिया का, आप तक मोबाइल जाते हो, शायद ही यहाँ बैठे हुए किसी के पास नोकिया का फोन हो टच पैड वाला, क्योंकि हमारे पास पहले ऑप्शंस क्या आते हैं दूसरी कंपनीज के, क्योंकि नोकिया ने वो चीज बाद में इंट्रोड्यूस करी और बाकी कंपनी जो उससे पीछे थी वो उससे बहुत आगे निकल गई, क्योंकि वो चेंज को उसने पकड़ा नहीं। बदलाव जो आया ना मार्केट के अंदर वो उसे कैप्चर नहीं कर पाई। तो जो भी आप काम करोगे उसमें आपको चेंज करने पड़ेंगे, बदलाव करने। एक ही पे स्टिक रहोगे तो नहीं होगा। हमने भी करा चेंज, पहले मेरा कुछ और काम था वो भी चल रहा है, फिर दूसरा स्टार्ट करा, क्योंकि लगा कि इसके अंदर अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब इसे चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए इसको। अब जो मार्केट में और नया दे सकते हैं वो देना चाहिए हमें। फिर जब इसे कर लोगे आप तो आपका एक ड्यूटी बनती है, एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप समाज को भी कुछ दो, अपने आसपास के पर्यावरण को, समाज को, देश को कुछ देना है। तो उसके लिए हमने अपनी एनजीओ स्टार्ट करी। आप भी कुछ ऐसा काम कर सकते हो। तो हमें ओपन रहना चाहिए नई चीज सीखने के लिए। और चीज कैसे आती है ये चीजें, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो किस चीज की, एजुकेशन की। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो ओपन रहेंगे, हम नई चीज सीख पाएंगे, और अगर नहीं सीख पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन अपनी जो है पूरी कंप्लीट करनी है, उससे कभी दूर नहीं भागना। जितना भी आप सब मोबाइल यूज करते होंगे, कौन कौन मोबाइल यूज करता है घर जाके, सभी करते हैं। तो उसके अंदर अच्छी चीजें भी आती है, बुरी चीजें भी आती हैं मोबाइल में, हर तरह की चीजें आती हैं। आप लर्निंग वाली चीज यूज करो ना, उसमें आप इंग्लिश के लेक्चर सुनो, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है इंग्लिश, वहां से आप इंग्लिश सीख सकते हो, वहीं से वहां से आप नए नए आइडियाज भी ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर, दो तरीके है ना, आप या तो उसको मिस यूज कर लो या यूज कर लो। 1 GB डेटा सबको मिलता है मोबाइल के अंदर, सबको मिलता है ना पर डे का। अब 1 GB आपका माइंड है सेट है कि आप उसको मिस यूज कर रहे हो या यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में आ रहे हो, तो आपको ये चीजें बातें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओपन रहना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। ये जैसे अभी पीछे क्लास में बोला था कि भाई कोई कस्टमर हम आके बोल दे, मैम ने बोला अभी आपको कि कस्टमर आके मैं हमारी चीज की बुराई कर दे, तो पेशेंस रखने पड़ेंगे। क्योंकि आप भी एज ए कस्टमर किसी के पास जाते हो तो क्या हर चीज लेके आते हो? 100 चीजें निकलवाओगे तो एक लेके आते हो। तो क्या दोबारा से उस दुकान पे जब जाओगे, हो सकता है दोबारा से शॉप पे जाओ, तो क्या वो जो दुकानदार है आपसे मिसबिहेव करेगा? करता है मिसबिहेव कभी आपसे वो, कि आप कल आए थे, कल आपने इतना सारा सामान में से खुलवा लिया, लेके कुछ भी नहीं गया, फिर आ गए, ऐसा कोई नहीं कहता ना। तो ये हमारे साथ भी होना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, और फिर कभी मौका भी आपसे बात करने आएंगे। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।